मेरा एक सवाल है आप सबसे, और मुझे फौरी आंसर चाहिए, जो भी जैसा भी होगा। डू यू लव योर सेल्फ? बड़ा सोच समझ के यस आया यार। वाई नॉट? मैं तो मैंने पूछा ही नहीं था। अच्छा चलो इसकी भी बात करते हैं। बाय द वे, वाई नॉट, इज इट अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? थैंक यू। व्हाट इज द पॉजिटिव आंसर? मुझसे पूछो, पूछो। डू यू लव योर सेल्फ? यस। डर गई? क्यों? जब मुझे मेरे अल्लाह ने अहसानी तकवीम किया है। बाय द वे, ये बहुत सारे लोग कहते हैं अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़ मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर कुरान में, ठीक है। जब मुझे अल्लाह ने अहसानी तकवीम किया है, यानी कि द बेस्ट क्रिएशन, और फिर वो सूरह 7 आयत नंबर 7 में कहते हैं मैं इसमें जब अपनी रूह फूकूंगा। रूह क्या है वो अल्लाह ही जानते हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताई थी, ठीक है। लेकिन वो फिर भी वो कह रहे हैं जब मैं मेर रूही, मैं अपनी रूह फूकूंगा। तो यारा मैं बेस्ट क्रिएशन हूं और मुझ में क्रिएटर की रूह है, करेक्ट। सो इज देयर एनी रीजन आई नीड अ फेयर एंड लवली और अ ग्लो एंड लवली एंड फलानी थिंग टू गेट लुक बेटर? मुझे दूसरों की तरफ से ये पता चले मैं कैसा लग रहा हूं, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी? ये यकीन है। ऑप्टिमिज्म, इसका मतलब जानते हैं सारे? ऑप्टिमिज्म क्या होता है? क्या होता है? हम सब उम्मीद से हैं, राइट? किसी ने में कहा जी पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म का पॉजिटिविटी मतलब नहीं है, इट्स अ मिसअंडरस्टूड मीनिंग, ठीक है। ओके, अभी तक जो हमने बात की इसके ऊपर कोई सवाल? बेटा अगर आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा, आपका नाम? रहमतुल्लाह। जैसे अल्लाह की रहमत है तो फिर भी तेन यकीन नहीं तो यार मैं हम की करा तेरे नाल। लेकिन अच्छा, ये लेकिन जो है ना, ये बड़ा मजेदार लफ्ज है। लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बट। बट सिर्फ दो जगह अच्छा लगता है, एक बटों के नाम के साथ और दूसरी है बट होती है, ठीक है। लेकिन या बट ये रिलेशनशिप ब्रेकर है। आई लव यू बट व्हेन यू वेयर रेड क्लोथ्स, डू आई लव यू? नो, आई लव योर रेड क्लोथ्स, इट्स अ कंडीशन, करेक्ट। I love you and when you wear red clothes you look even more handsome. So and is a joiner and softener है। but का मतलब है कि आपने उससे पहले जो भी कहा था वो झूठ था, ठीक है। लेकिन बट वलाकिन अरबी में कहते हैं, ठीक है, जो भी आप इस तरह के वर्ड यूज करें। सो बेटा जो यकीन की पहली बेस ही वो है जो मैंने आपको बताई कि जब आप अहसानी तकवीम हो, आप में अल्लाह की रूह है, आप अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हदीस कुदसी है, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करता है मुझे वैसा ही पाता है, करेक्ट। तो जो ये गुमान करे कि यार मेरा हमेशा काम खराब होता है, तो अल्लाह की करेगा जा पुत्र जा, फिर काम खराब ही करेगा। हमारे गुमान बेटा गलत है। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह की तख्लीक को कहते हैं कि अल्लाह, एक तरफ हम कह रहे हैं अल्लाह अल मुसव्विर है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं नहीं नहीं मेरा नाक लंबा है, इसको प्लास्टिक सर्जरी करा के छोटा कर लूँ तो ठीक हो जाऊँगा। मेरे पास जब मैंने वो सेशन ख़त्म किया ना तो वहाँ पर एक ख्वाब आ गया मेरे पास, मुझे कहने लगा खुद सर आप बोला बच्चे को प्यार करने का। मैं कहा हाँ सर, हम तो बच्चे को करीब नहीं आने देता यार, ये क्या बात हुआ सर? मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बद्दू आए थे और आके उन्होंने यही कहा था कि जब आप हज़रत हसन हुसैन से खेल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, आप बच्चों को गोद में उठा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे अंदर से प्यार खत्म हो चुका है तो मेरा कोई कसूर नहीं, करेक्ट। सो गो एंड हग देम। नाउ दिस वाज अनदर इमोशनल स्टोरी आई टोल्ड यू। इमोशंस आर कंटेजियस। You all went down in a sad state, right? So, leader knows how to be emotionally stable, to use emotions where and when and how to exhibit them. By the way, आपको लीडरशिप के हवाले से इस तरह की सेशन जो है ना शायद कम देखने में मिलेंगे, बिकॉज ये मिक्स एंड मैच है, ऐसा ही है ना। अच्छा,
आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं, रहमतुल्लाह। इसका जवाब कौन देना चाहेगा वैसे बाय द वे, यकीन कैसे पैदा करें? एनीबॉडी हैज द आंसर प्लीज? यकीन कैसे पैदा करें? जी बेटा। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप उतना यकीन आ जाए तो आप प्रैक्टिस करें, जब आप परफेक्ट हो जाए तो आप यकीन है। जब आप परफेक्ट होंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। अंडा पहले आया था या मुर्गी? नहीं, मुर्गी पहले नहीं, अंडा पहले आया था। नहीं नहीं, मुर्गी पहले आई थी, मुर्गी आई थी। एग्जैक्टली। हम खुद पे यकीन तब भी करते हैं जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वक्त के साथ हमें खुद पे खुद एतमादी आ जाती है। ओके, अगर आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो, वो एक मूवी है जिम कैरी की, मेरे नाम जहन से निकल गया है, उसमें ना उसको उन्होंने एक वो बनाया हुआ है इस तरह से, दुनिया एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई हुई है, ठीक है, और उसके अंदर वो वहीं पैदा होता है, वहीं बड़ा होता है, हर कोई उसके साथ वहीं पे है। तो एक दिन उसको वो समझता है कि दुनिया ही ये है। जब किसी को मारना होता था, उसको इमोशंस उसके चेक करने हैं, तो बंदे को उठा के पर्दे से बाहर ले आते थे, और वो पूरी दुनिया वो फिल्म देख रही थी, ठीक है। तो जब वो एक दिन ना गलती से वो वो किश्ती चलाता वो पर्दा फाड़ के बाहर निकल आता है, तो ये कौन सी दुनिया है? अब उसका जो एक्सपीरियंस था वो तो उसी ग्लोब के अंदर मौजूद था। सो अगर आपने सिर्फ उसी एक्सपीरियंस से सीखना है तो आपका ये यकीन बन जाएगा एक काली बिल्ली रास्ता काटती है, राइट? इस तरह एक्सपीरियंस स्टूडेंट हम देखते हैं कि जैसे हम एफएससी कंप्लीट करते हैं और बीएस और आगे ऑनलाइन चलती रहती है, तो एक बच्चे को स्टेज पे खड़े होने के लिए वो इत्तेमाद नहीं होता कि वो खड़े होकर रिप्रेजेंट कर सके। बेटा क्यों नहीं होता, यही तो सवाल है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस? मैंने अपनी पहली स्पीच की थी जब मैं 5 साल का था, और 250 बंदा सामने बैठा था मेरे, ठीक है, 250 नहीं सॉरी 550 बंदा, ठीक है। और जब मैं स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था ना, उस ज़माने में मेरे जो मैट्रिक के थे हमारे सीनियर, उनके घर, वो मेरे घर के नज़दीक ही रहते थे, तो वो मुझे प्रैक्टिस करा रहे थे। तो जब मैं उनका प्रैक्टिस कर रहा था, धड़ाधड़ बोली जा रहा था, धड़ाधड़ बोली जा रहा था, तो मुझे कहने लगे कि अच्छा अब ना हमने 10-12 लड़के इकट्ठे कर लिए हैं, अब तुम इनके सामने बोलो। 10-12 आए तो मैं ऐसे से कामना शुरू हो गया। मैं भाई इमरान भाई नहीं बोला जा रहा। कहता अच्छा नहीं बोला जा रहा? मैंने कहा नहीं। कहता अच्छा चलो अब एक काम करो, तुम्हें तरबूज अच्छा लगता है? मैंने कहा हाँ यार तरबूज तो बड़ा मज़ेदार है। कहता तो एक काम करो, ये जितने लोग बैठे हैं ना, इनके सरों पे एक तरबूज फिट करो, और अब इन सारे तरबूजों की डंडी देखो ऊपर टॉप वाली, वो देखो डंडी नजर आ रही है? मैंने कहा हाँ। कहता अब स्पीच करो। तो मैं आज शायद तरबूजा वाली गल कर रहा हूँ, आज तक तरबूजों से ही बात हो रही है मेरी। हाँ अब थोड़ा ऊंची बोलो बेटा, आवाज नहीं आई। अगर आप कोई बात नहीं करें ना, हम आपको सुने, आप वो बात करें जो यूट्यूब पे मिल जाती है, फेसबुक पे मिल जाती है, आप नहीं बात करें, हम फेसबुक पे आपको सुनेंगे। बेटा आप मुझे बताएं मैं कौन सी नई बात कर रहा हूँ? यकीन डेवलप नहीं हुआ पहले बात। यकीन कैसे डेवलप होगा, मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना। सवाल बेटा मेरा ये है कि जब तक आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे मैं आपके साथ आगे नहीं चल सकता। यकीन कैसे डेवलप होगा? बेटा मेरी जिंदगी में यकीन सिर्फ एक चीज से आया है, और वो इस चीज से आया है कि मैं अहसानी तकवीम हूं और मेरे में अल्लाह की रूह है, और नो मैटर व्हाट हैपन्स, द ओनली हस्ती आई हैव टू प्लीज इज अल्लाह, नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है। हमें दुनिया डराती है बेटा, जो जब बात करें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें दुनिया लम्हे लम्हे पे डराती है, बार बार डराती है। क्यों डराती है? क्योंकि वो उनकी एप्रीहेंशंस हैं, वो उनकी जिंदगी के मसाइल हैं। आपके लिए मैंने शुरू में एक बात की थी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे आएगी? इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द की टू यकीन। आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, उस्ताद सब आउटसाइड वर्ल्ड है या नहीं है? इनसाइड वर्ल्ड कौन है? आप खुद। आपको जब मैं ये कपड़े पहन के खड़ा हूं तो मुझे कंफर्टेबल हूं तो खड़ा हूं। अगर मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हुए हैं कि यार मुझे देखना है कि सारे कहेंगे वही टाइप आके आया जे,
इसका मतलब है मेरा खुदा कौन है। इकबाल ने इसके बारे में कहा था, बुताने वहबो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सो मैं जब वो काम अपने बुतों को तोड़ के करूंगा, बुत सब बुत हैं, अगर आप अपने किसी दोस्त यार के लिए भी कोई चीज़ तैयार होके जा रहे हो, शादियों पे जा रहे हो, आप अगर कोई बच्ची ये कहती है ना कि सर मैं इसलिए तैयार हो रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, ब्रिलियंट,